ज्ञान के चक्षुओं का खुलना जरूरी है और बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान के चक्षु प्रकाशित नहीं होंगे, अंतर्मन के पट नहीं खुलेंगे, तब तक इसी प्रकार से हम भ्रमित होते रहेंगे और हो रहे हैं। और सवाल ये कि कब तक ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए जितना जल्दी हम अपने ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित कर लें, ज्ञान के चक्षुओं को जगा लें, उतना ही अच्छा है। और ज्यों ही ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान अंतर मन में प्रस्फुटित होता है, हम इन दिखावों से दूर होने लगते हैं। फिर हम सद्राहों में और कुमार्गों में भेद महसूस करने लगते हैं, समझने लगते हैं और उसी के अनुरूप अपने कदम आगे बढ़ाने लगते हैं। सत्य और असत्य के बीच का भेद हमें दिखने लगता है। अधर्म और धर्म के बीच भेद पता चलने लगता है। न्याय और अन्याय के बीच का फासला हमें स्पष्ट समझ में आने लगता है। मानवता अमानवीयता के अंदर भेद, ईमानदारी और बेईमानी के बीच का भेद, या फिर हिंसा और अहिंसा के बीच का भेद, या शांति और अशांति के बीच का भेद, यह सब हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान के सहारे से महसूस होता है, दिखता है। और जब ऐसा होने लगता है, तब हम उचित निर्णय ले पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। और फिर सही को हम स्वीकारते हैं, सही को अंगीकृत करते हैं। और तब ये जो पोटली हम अभी संभाले रहते हैं, फिर यह पोटली जो नकारात्मक गतिविधियों से परिपूर्ण होकर अवगुणों से भरी होती है, उसे हम अंतर्मन में छुपाने की इच्छा नहीं रखते। यह इच्छा समाप्त हो जाती है और हम एक निर्मल मन, निश्चल मन के धारक बनने लगते हैं। और यही हमारा कर्तव्य भी है, हमें ऐसा करना भी चाहिए। कलुषित मन रखकर कब तक जिया जा सकता है? कब तक मानवीयता को स्वीकार करके और अंगीकृत किया जा सकता है? हमें किसी न किसी क्षण, किसी न किसी समय इन अवगुणों को छोड़ना ही होगा। इस नकारात्मक गतिविधियों से भरी इस पोटली से रिश्ता तोड़ना ही होगा और इस पोटली को खोलना होगा। खोलकर इन नकारात्मक अवगुणों को, पाप कर्मों की इस पोटली को खोलकर झाड़ना ही होगा। और जो ही हम ऐसा करने लगेंगे, हम पाएंगे कि हम अपना अंतर मन साफ कर पाएंगे, अपने अंतर मन की स्पष्टता को समझ पाएंगे, उसे स्वीकार कर पाएंगे। और यही महत्ता है ज्ञान की। ज्ञान के उत्पन्न होते ही अनेकों सद्मार्ग हमें स्वयं ही प्राप्त होने लगते हैं और स्वयं ही हम आगे बढ़ने लगते हैं।